नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है, विलुप्त जानवर। हम सभी जानते हैं कि इंसानी गतिविधियों जैसे वनों की कटाई और शिकार ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया है। लेकिन क्या वाकई ये जीव हमेशा के लिए खो चुके हैं? क्या यह मुमकिन है कि कुछ विलुप्त घोषित जानवर आज भी धरती के किसी अनछुए कोने में छिपे हों? आज हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन कुछ सबूत उनकी मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। क्या ये महज अफवाहें हैं या इनमें कोई सच्चाई है? इस वीडियो में हम वैज्ञानिक सबूतों और प्रत्यक्षदर्शी खातों के जरिए इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप भी इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ग्राउंड स्लॉथ का। ये विशालकाय स्लॉथ आइस एज के दौरान अमेरिका में पाए जाते थे। इनका आकार एक हाथी जितना बड़ा होता था और ये अपनी पीठ के बल चलने के लिए जाने जाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले इंसानी शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो गए थे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? दक्षिण अमेरिका के अमेजन रेन फॉरेस्ट में आज भी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जो एक विशालकाय बालों वाले जीव के बारे में बताती हैं जो पेड़ों पर चढ़ता है और पत्तियां खाता है। स्थानीय लोग इसे मापिंगुआरी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मापिंगुआरी असल में ग्राउंड स्लॉथ ही हो सकता है, जो आज भी अमेजन के घने जंगलों में छिप कर रह रहा है। हालांकि अभी तक मापिंगुआरी के होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कुछ धुंधली तस्वीरें और पैरों के निशान जरूर मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें ग्राउंड स्लॉथ का सबूत मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर ग्राउंड स्लॉथ आज भी जिंदा होते तो उनके होने के और भी पुख्ता सबूत मिलते। लेकिन फिर भी अमेजन के विशाल और अब तक अनछुए जंगल में क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे सबूत मिल जाएं जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड स्लॉथ आज भी जिंदा हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसे समुद्री दैत्य की जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेगालोडॉन। लगभग 2.6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुका ये शार्क धरती पर अब तक का सबसे विशालकाय शिकारी जीव था। इसके दांत 7 इंच तक लंबे होते थे और इसका आकार एक स्कूल बस जितना बड़ा होता था। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि यह विशालकाय शार्क आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं जिंदा है। इस मान्यता का सबसे बड़ा आधार है समुद्र की अथाह गहराई और विशालता। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भी हम समुद्र के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। ऐसे में यह मुमकिन है कि मेगालोडॉन जैसा विशालकाय जीव आज भी समुद्र के अनछुए हिस्सों में छिपा हो। कुछ लोग 1875 में हुई एक घटना का हवाला देते हैं, जब एक ब्रिटिश जहाज के क्रू ने समुद्र में एक विशालकाय जीव देखा था जिसका आकार किसी भी झांत शार्क से कहीं बड़ा था। हालांकि इस घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और न ही उस जीव की पहचान हो पाई थी। मेगालोडॉन के अस्तित्व का दावा करने वाले लोग अक्सर क्वालाकैंथ मछली का उदाहरण देते हैं। इस मछली को भी लाखों साल पहले विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1938 में इसे दोबारा खोजा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेगालोडॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो? हालांकि वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि मेगालोडॉन के जिंदा होने की संभावना न के बराबर है। उनका कहना है कि अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होता तो उसके होने के और भी ठोस सबूत मिलते, जैसे कि उसके दांत या शव। क्या आपको लगता है कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम है थाइलासाइन का, जिसे तस्मानिया का बाघ या तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता है। ये धारीदार मांसाहारी जीव तस्मानिया द्वीप पर पाया जाता था और 1936 में इसे आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में ऐसी कई खबरें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि थाइलासाइन को तस्मानिया के जंगलों में देखा गया है। कुछ लोगों ने तो इसकी धुंधली तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं। 2019 में एक किसान द्वारा ली गई तस्वीर ने तो इस बहस को और भी हवा दे दी थी। इस तस्वीर में एक जानवर दिखाई दे रहा था जिसके शरीर पर धारियां थीं और वह थाइलासाइन से मिलता जुलता था। तस्मानिया के स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग भी मानते हैं कि थाइलासाइन आज भी जिंदा है। उनका कहना है कि वे सदियों से इस जीव को अपने जंगलों में देखते आ रहे हैं।
हालांकि अभी तक थाइलासाइन के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वे सभी धुंधले हैं और उनसे यह साबित नहीं होता कि वह जीव थाइलासाइन ही था। उनका मानना है कि अगर थाइलासाइन आज भी जिंदा होता तो उसके होने के और भी पुख्ता सबूत मिलते, जैसे कि उसके शरीर के अवशेष या फिर उसके डीएनए के नमूने। लेकिन फिर भी तस्मानिया के घने जंगलों में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे सबूत मिल जाएं जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। क्या आपको लगता है कि थाइलासाइन आज भी जिंदा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो अपने आकार और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, स्टेलर्स सी काऊ। ये विशालकाय समुद्री गाय रूस और अलास्का के बीच बेरिंग सागर में पाई जाती थी। इनका आकार एक छोटी नाव जितना बड़ा होता था और ये शांत स्वभाव के शाकाहारी जीव थे। दुर्भाग्य से इंसानों ने स्टेलर्स सी काऊ की खोज 1741 में की और उसके बाद से ही इनका अंधाधुंध शिकार शुरू हो गया। इनके मांस, चर्बी और खाल के लिए इनका शिकार किया जाता था। नतीजतन सिर्फ 27 साल के अंदर ही स्टेलर्स सी काऊ विलुप्त हो गई। 1768 में आखिरी बार स्टेलर्स सी काऊ को देखा गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में ऐसी कई खबरें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि स्टेलर्स सी काऊ को दोबारा देखा गया है। 1962 में एक सोवियत व्हेलिंग शिप के क्रू ने दावा किया था कि उन्होंने बेरिंग सागर में स्टेलर्स सी काऊ जैसा दिखने वाला एक समूह देखा था। 2014 में ग्रीनलैंड के पास भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें स्टेलर्स सी काऊ जैसा दिखने वाला एक जीव दिखाई दे रहा था। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर स्टेलर्स सी काऊ आज भी जिंदा होती तो उसके होने के और भी ठोस सबूत मिलते, जैसे कि उसके शरीर के अवशेष या फिर उसके डीएनए के नमूने। लेकिन फिर भी समुद्र की विशालता को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि स्टेलर्स सी काऊ पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। हो सकता है कि यह जीव आज भी समुद्र के किसी अनछुए हिस्से में छिपकर रह रहा हो। क्या आपको लगता है कि स्टेलर्स सी काऊ आज भी जिंदा हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सेबर टूथ कैट्स, जिन्हें हम उनकी खंजर जैसे नुकीले दांतों से पहचानते हैं, लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। ये शक्तिशाली शिकारी जीव आइस एज के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते थे, लेकिन बदलते जलवायु और इंसानी गतिविधियों के कारण ये विलुप्त हो गए। हालांकि मध्य अफ्रीका के घने जंगलों से ऐसी कहानियां आती रहती हैं जो बताती हैं कि शायद ये प्राचीन शिकारी आज भी जिंदा हैं। स्थानीय लोग एक ऐसे जीव के बारे में बताते हैं जिसे वे एंडी टाइगर कहते हैं। यह जीव अपने आकार, ताकत और खंजर जैसे नुकीले दांतों के कारण सेबर टूथ कैट्स से मिलता जुलता बताया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि एंडी टाइगर असल में सेबर टूथ कैट्स का ही एक जीवित वंशज हो सकता है, जो सदियों से इंसानी नजरों से दूर अफ्रीका के घने जंगलों में छिपकर रह रहा है। इस मान्यता को बल मिलता है उन कहानियों से जो स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इस तरह के दावों को खारिज करता है। उनका कहना है कि सेबर टूथ कैट्स के आज तक कोई भी जीवित सबूत नहीं मिले हैं और न ही उनके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंडी टाइगर सिर्फ एक लोक कथा है और यह वास्तविक जीव नहीं है। लेकिन फिर भी अफ्रीका के घने और अब तक अनछुए जंगलों में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे सबूत मिल जाएं जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकें। क्या आपको लगता है कि सेबर टूथ कैट्स आज भी जिंदा हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम है पिंक हेडेड डक का। यह खूबसूरत बत्तख अपने गुलाबी सिर और चमकीले पंखों के लिए जानी जाती थी। यह भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के दलदली इलाकों में पाई जाती थी, लेकिन शिकार और निवास स्थान के नष्ट होने के कारण यह दुर्लभ होती गई। पिंक हेडेड डक को आखिरी बार 1949 में देखा गया था और उसके बाद से इसे विलुप्त मान लिया गया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी म्यांमार के दुर्गम दलदली इलाकों से ऐसी खबरें आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि इस दुर्लभ बत्तख को दोबारा देखा गया है। स्थानीय लोगों और कुछ पक्षी प्रेमियों का कहना है कि उन्होंने पिंक हेडेड डक जैसी दिखने वाली बत्तखों का एक छोटा समूह देखा है। हालांकि अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही कोई ठोस सबूत मिले हैं।
वैज्ञानिक समुदाय इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या पिंक हेडेड डक सचमुच में आज भी जिंदा है। उनका कहना है कि अगर यह बत्तख आज भी जिंदा होती तो उसके होने के और भी पुख्ता सबूत मिलते, जैसे कि उसके घोंसले, अंडे या फिर उसके डीएनए के नमूने। लेकिन फिर भी म्यांमार के दुर्गम दलदली इलाकों में क्या छिपा है यह कहना मुश्किल है। हो सकता है कि यह दुर्लभ बत्तख विलुप्त होने से बच गई हो और आज भी इन दलदली इलाकों में कहीं छिपकर रह रही हो। क्या आपको लगता है कि पिंक हेडेड डक आज भी जिंदा हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ विलुप्त जानवर जो शायद आज भी धरती के किसी अनछुए कोने में छिपे हों। हालांकि अभी तक इनके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सचमुच में अपनी धरती के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जानवर आज भी जिंदा हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।